राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिप नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और ये मैंने बैक पार्ट काट कर रखा है और यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ लिया 15 इंच और यहाँ पे तो यार लेंथ है 13 इंच। हमने 2 इंच लिया मार्जिन के लिए। इस डिज़ाइन में हम 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। शोल्डर लिया है 5.25 इंच और आर्म होल भी 5.25 इंच। ये 36 साइज का है तो हम मार्जिन 2 इंच मिला के हमने 11 इंच ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई लिया है ऊपर से 2.5 इंच और यहाँ पे हमें ये पट्टी चाहिए 3 इंच की। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे, हाफ इंच मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हमने मार्क करके सीधा लाइन बना लेंगे हम। और इस पट्टी से ऊपर हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी मार्क से हम यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हम नेक की चौड़ाई लेंगे। और उस मार्क से ऊपर हमने जो मार्क किया था नेक की चौड़ाई के लिए, उसको मिला के एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ से हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसी तिरछी लाइन बनाएंगे। और यहाँ से ऊपर बॉक्स में हम यहाँ पे राउंड शेप देना है, तो हमें गोल नेक बनाना है और वो थोड़ा डिप चाहिए। तो यहाँ से इस प्रकार से हम हाफ इंच या हाफ इंच से भी एक सूता कम ऐसे लेके इस प्रकार से हम डिजाइन बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो अभी हमने मार्क किया था उसी मार्क के ऊपर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और ये हमने पट्टी अलग किया जो कि हम इस पे बॉर्डर अटैच करेंगे। और अब ये वापस इस प्रकार से हमारा जॉइंट होकर डिजाइन रेडी होगा। तो ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ से ऊपर से हम ये ऊपर वाला फैब्रिक ले लेंगे और ये बॉर्डर है जो कि हम पट्टी पे अटैच करेंगे। तो ये पट्टी का साइज का हम इस बॉर्डर को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है और इसी नेक की डिजाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। और इससे हमने 1-1 इंच बढ़ा के अब एक और मार्क करना है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, जो कि दोनों मार्क हमने किए हैं, दोनों मार्क के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब इस कैनवस पेपर को हम आस्तीन वाले पार्ट के ऊपर रख के या पिन सेंटर से हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कैनवस पेपर को प्रेस करके आस्तीन वाले पार्ट पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के ऊपर हम आस्तीन वाले पार्ट को रख के यहाँ पे नेक में हम सिलाई लगाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे सेट करके यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे इसी डिजाइन के बराबर में। और अब में हमारे ये छोटे छोटे हम कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए और फोल्ड होने के बाद हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस प्रकार से हम कट लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का खींच के सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बराबर में रहना चाहिए दोनों, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है तो थोड़ा खिंचाव तो रहता ही है। तो इस प्रकार से हल्के हाथ से खींच के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के मेरे चैनल पेज पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो गया, तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक के ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे हम नेक में एक सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे सिलाई लगने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे नेक में। तो इस प्रकार से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट लगाते ये ध्यान रखिएगा सिलाई कट न हो।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी में कट आने चाहिए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे सिलाई लगने के बाद इसमें भी हम चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और ये अटैच होने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो अब हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पट्टी को रेडी करेंगे। तो पट्टी को रेडी करने के लिए यहाँ पे हम लेस अटैच कर रहे हैं, जो कि समोसा लेस है। इसको हम यहाँ पे उल्टा लेस को रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे एक लेस अटैच हो गई है, तो इसके ऊपर हम आस्तीन वाली पट्टी को अटैच करेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमें जो सिलाई लगानी है, जो हमने पहले लेस को अटैच करते टाइम सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ये दूसरी सिलाई लगानी है, नहीं तो लेस की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा ली है। अब इसको हम खोल के यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और जो हमारी ये लेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान लगाइएगा कि ये जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी आस्तीन के ऊपर आनी चाहिए और लेस मेन फैब्रिक के ऊपर रहनी चाहिए। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से लेस को सेट करेंगे। और अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और आस्तीन वाले पार्ट की बराबर पट्टी को रेडी करेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो मैं अभी हाथ से ऐसे फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये पट्टी बड़ी है। आप चाहे तो पट्टी छोटी हो तो सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे फोल्ड होने के बाद अच्छे से यहाँ पे फैब्रिक को सेट करके एक सिलाई लगानी है दूसरी साइड। अभी ये दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे तो पट्टी हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। और अब यहाँ पे हम एक फैब्रिक लिया है, यहाँ पे हम छोटी एक पट्टी बनाएंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पे अटैच करके पट्टी के ऊपर हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम सीधा भी अटैच कर सकते थे, लेकिन पट्टी को रख के यहाँ पे हम अच्छे से पक्की सिलाई लगा के अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहनने के बाद खिंचाव रहता है। तो इसलिए हमने पट्टी को यहाँ पे पट्टी को रख के इसके ऊपर अपनी दोनों साइड को रख के यहाँ पे अटैच किया अच्छे से। और अब यहाँ पे हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करके 1/2 इंच उसको ऊपर वाले पार्ट को हम दबाते हुए यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेंगे और साइड में हम सिलाई को पक्का करेंगे। और यहाँ पे मशीन को बाहर निकाल के फिर अच्छे से सेट करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो ये जोल पड़ जाएगा। आप चाहे तो अच्छे से सेट करके पिन अप भी करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ हमारी पट्टी अटैच हो गई है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे टक्स नहीं लगते हैं पीछे के पार्ट पे। तो यहाँ पे हम टक्स के लिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं वो मैंने नहीं लिया, आप लेते हैं तो बाद में 1 इंच वापस से कट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने लटकन को रेडी कर लिया। हम यहाँ पे इसको लटकन को अटैच करेंगे। तो ऊपर से हमने 2.5 इंच को छोड़ते हुए इस नोट को अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे हम दूसरी नोट को अटैच करना है, तो हम बराबर साइज कर लेंगे और यहाँ पे मार्क करके दूसरी नोट को भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बटन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सुई की सहायता से इस बटन को अच्छे से अटैच कर लेंगे।
अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बनके रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से इसे बना सकते हो।